हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत राउत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज एक बढ़िया सा स्टोरी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमारा वर्क प्लेजर जो है ना, हमको नहीं मिलता है। वर्क प्लेजर बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स हमारा सक्सेस के लिए। किसी भी काम को हम अगर 10,000 घंटे दे देते हैं ना, तो वो उसमें हमको इतना बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स कि हम इतना लेवल, सक्सेस का लेवल इतना ऊपर हम पहुंच जाते हैं, तो आपको बिलीव नहीं होगा। तो इसी के ऊपर आज मैं पहले आपके साथ डिस्कशन करूंगा 5 पॉइंट्स के ऊपर जो हमको हमारा वर्क प्लेजर देता है। आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं वो 5 पॉइंट्स। पहले बताते हैं आपको, एवरी वर्क इज हार्ड एंड डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। उसका मतलब क्या है? अगर हम कोई भी काम करते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है ना, पहले हमको क्या करना पड़ता है ना, उसके लिए हमको जो मेहनत लगता है ना, वो मेहनत के लिए एवरी वर्क बहुत डिफिकल्ट होता है। सब काम हमारे लिए, ये सारे काम जो डिफिकल्ट होता है ना, उसी में से ही धीरे धीरे करके वो क्या होता है, से वो सहज बन जाता है। कोई भी काम हम करने जाएंगे, वो काम पहले हमको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, उसी के बाद धीरे धीरे जाके वो हमको क्या होगा ना, बहुत इजी हो जाता है फ्रेंड्स। वो जो काम है ना, उसी काम को हम अगर 10,000 आवर्स दे देते हैं, तो वो हमारा सक्सेस का राज बन जाता है फ्रेंड्स। वही उसी के ऊपर आइए सुनते हैं 5 पॉइंट्स। पहला वर्क प्लेजर क्या है? पहला वर्क प्लेजर जो है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या है, मैं जो काम करता हूँ उसी के लिए मेरे को रेमुनरेशन या कमीशन या मेरा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये है पहला काम। अगर वो मिलता है तो मैं अच्छे लाइफस्टाइल कर पाऊँगा, वो सारे चीज़ को डेवलपमेंट कर पाऊँगा फ्रेंड्स। और उसी के बाद और एक लाइफ प्लेजर है, दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारा फैमिली भी खुश रहना चाहिए। जो हम काम करते हैं ना फ्रेंड्स, उसी में क्या होगा, जो हम रेमुनरेशन या कमीशन या प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसमें से क्या होगा ना, हमारा फैमिली को वो पैसा आना चाहिए, और हमारा फैमिली का जो ट्रैवल के लिए, अदर थिंग्स जो भी है, एंटरटेनमेंट के लिए सारे चीज़ हम खर्च कर पाएंगे उसको। तो ये है हमारा फैमिली का बेनिफिट होता है उसमें। और तीसरा काम जो है, तीसरा काम का प्लेजर जो है फ्रेंड्स, वो है कि हम जिस कस्टमर के लिए काम करते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी खुश होना चाहिए, उसी का सर्विस क्वालिटी, और उसी को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए हमारा काम के थ्रू में। वो तो कस्टमर को गॉड माना जाता है इसीलिए फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कस्टमर का बेनिफिट उसमें होना जरूरी है बहुत। तो उसी के बाद और एक बेनिफिट भी फ्रेंड्स होना चाहिए, जो कि हमारे जो स्टेट में रहते हैं ना, वो स्टेट का भी बेनिफिट होना चाहिए। तो SGST के हिसाब से जो जाता है, टैक्स जाता है ना फ्रेंड्स, वो भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स स्टेट का उसी में होता है। वो भी स्टेट के लिए हमको भी कुछ काम करना पड़ेगा। और उसी के बाद और एक चीज़ भी फ्रेंड्स ज़रूरी है, क्या है जानते हैं आप? तो वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हमको टैक्स GST की तरह हिसाब से हमको टैक्स देने से क्या होगा, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन एंड अदर थिंग्स, सारे चीज़ कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स। ये सारे चीज़ अगर ये 5 चीज़ रहता है ना फ्रेंड्स, उसी में से क्या होता है कि हमारा बेनिफिट भी छुपा हुआ रहता है और हमको इसमें वर्क प्लेजर मिलता है। आइए इसी के ऊपर एक स्टोरी को मैं जाता हूँ। एक स्टोरी ऐसा है कि एक दिन नारद जी ने सोचे कि जो भगवान होते हैं ना, उसमें से कौन सबसे बड़ा है। तो वहाँ से उनका मन में जब क्वेश्चन आया, वो सोचे कि ब्रह्मा जी बड़े होंगे। तो जब उन्होंने सोचे कि ब्रह्मा जी बड़े होंगे, वो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि आप तो सृष्टिकर्ता है, आप सबसे बड़ा है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोले, मैं बड़ा नहीं हूँ नारद जी, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ना, जो मैं सृष्टि करता हूँ ना, उसको 1 मिनट में महेश जी या शिव जो है, या भगवान शिव है, वो क्या करते हैं ना, उसको 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके लिए वो मेरे से बहुत बड़ा है। तो उसके बाद नारद जी ने महेश जी के पास गए और महेश जी से पूछे कि आप तो सबसे बड़े हैं, आप 1 मिनट में सारे सृष्टि को प्रलय कर सकते हैं, और
जब एक क्वेश्चन वो महेश जी से पूछे या शिव जी से पूछे, शिव भगवान ने उनको बोले कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे ऊपर और भी बड़े हैं, वो है। मैं जब विनाश करने के लिए सोचता हूँ ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं उनको, जो प्रोटेक्ट करते हैं वो सबसे बड़ा है। कौन प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट करते हैं भगवान विष्णु। तो उसी के बाद शिव जी से के आंसर सुन के वो नारद जी ने फिर भगवान विष्णु के पास गए और उनको बोले कि आप तो सबसे बड़ा है। और भगवान विष्णु ने बोले नो डाउट, इसमें डाउट नहीं है, मैं बड़ा हूँ। लेकिन मैं बड़ा कब तक हूँ? जब तक आदमी जिंदा है, एक आदमी जिंदा है तब तक मैं बड़ा हूँ। मैं उसको सारे प्रोटेक्शन देता हूँ। लेकिन जब वो आदमी का डेथ हो जाता है, उसी का फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, फैमिली को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। उसी का फैमिली प्रोटेक्टेड होता है फाइनेंस के द्वारा। तो इसीलिए मैं कुछ असिस्टेंट भेजा हूँ धरती पे, जो कि मेरा काम करते हैं और आदमी मर जाने के बाद उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वो है फ्रेंड्स, कौन जानते हैं? वो है फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो है ना, उसी का काम है फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ये इस तरह का इतना बड़ा काम हमारे ऊपर सौंप गया है फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ आप इसको बखूबी निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज टॉपिक से फ्रेंड्स क्या सीखे हमको ये सीख मिला, अगर हम वर्क का प्लेजर के बारे में बात करते हैं ना, उसमें से पहला चीज़ होता है हमको रेमुनरेशन या प्रॉफिट या कमीशन के हिसाब से हमारे लिए जो आता है उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। उसी के बाद हमारा फैमिली के लिए भी बेनिफिट भी होना चाहिए वो, और फैमिली के साथ साथ जो हमारा कस्टमर है ना फ्रेंड्स, उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। कस्टमर के बेनिफिट के साथ साथ हमारा जो राज्य है उसी का भी बेनिफिट होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारा जो है देश का भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ रहता है ना फ्रेंड्स, वो काम से हमको प्लेजर मिलता है। और इसी के ऊपर जो स्टोरी सुने आज, जो कौन बड़ा है? सबसे बड़ा है हमारा प्रोटेक्टर, जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वो प्रोटेक्ट कब करते हैं? जब हम जिंदा है तब तक वो प्रोटेक्ट करते हैं भगवान विष्णु ने। लेकिन जब हम मर जाते हैं, उसी का असिस्टेंट के हिसाब से हमको, हमारे ऊपर गुरुदायित्व तो दिया गया है, हमको वो कार्य निभाना है। तो वो है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।